यानी नारकोटिक्स के पदार्थों से जो गतिविधियां होती हैं, नार्को टेरर, वो सब की गतिविधियों में लिप्त भी रहते थे। उनकी भी रिकवरी बढ़ रही है और हमारे पास में जो मादक पदार्थ हैं उनकी भी रिकवरी बढ़ रही है। उन इलाकों में जाएं जहां पर अभी तक पुलिस नहीं पहुंचती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करें। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में शराबबंदी के 7 साल से ज़्यादा का वक्त पूरा कर लिया है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराब के अवैध कारोबारी लगातार शराब की खेप राजधानी पटना में सहित अन्य जिलों में भी पहुंचाते नजर आते हैं और वहीं पुलिस की कार्रवाई भी इसमें करती हुई सामने आती है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराबबंदी के बाद फिर से मादक पदार्थों की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जाती है और वहीं इस मादक पदार्थ की बिक्री को रोकने के लिए ANTF की भी गठन कर दिया गया है, जिसका मुख्य काम होता है कि ऐसे मादक पदार्थ के बिक्री करने वालों पर अपनी लगाम कसते नजर आएंगे। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराबबंदी के बाद मादक पदार्थ की बिक्री लगातार बढ़ती नजर आई है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको रखा। चूँकि आप लोगों का ये हमेशा रहता था कि किस तरह से शराबबंदी हुई तो उसके बाद ये मादक पदार्थों की बिक्री बिहार में बढ़ने की। देखिए, प्रश्न को कई तरीके से हम लोग समझ सकते हैं और जैसा कि हम लोगों की जो एक्टिविटी और हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको 2-3 बेसिक पैरामीटर हमने आपको बताए हैं, आप समझ रहे होंगे। जंगली क्षेत्रों में पुलिस की बैठ पड़ी और नक्सली एरिया में काफ़ी कमी आई है। नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी कम हो गया। पहले नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्रों में रहते भी थे और वहाँ पर अफीम की खेती पैदा करके, जिसको हम लोग कहते हैं नार्को फंडिंग या नार्को टेरर, यानी नारकोटिक्स के पदार्थों से जो गतिविधियां होती हैं, नार्को टेरर, वो सब की गतिविधियों में लिप्त भी रहते थे और एक तरीके से अवैध धन की उगाही भी करते थे। तो जहाँ एक तरफ उनकी गतिविधियों में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का प्रभाव भी अब जंगली क्षेत्रों में बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफीम की खेती की जो इस बार हमने सीज किया, खेतों में जो अफीम की खेती उसको सीज किया है, उसको विनिष्ट किया है, ये एक आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये जो आपने कहा, शराबबंदी लागू होने के बाद जगह जगह चेकिंग, रोको टोको अभियान और उसके कारण जो हम लोगों का अभियान चलता है, अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्रों की गिरफ्तारी और जो हमारे बाकी असामाजिक काम है उनके लिए एक अभियान चलता है, शराब गिरफ्तारी अभियान चलता है। तो उसमें लगातार अभियान चलने के कारण लगातार रिकवरी हो रही है। शराब की भी रिकवरी बढ़ रही है और हमारे पास में जो मादक पदार्थ हैं उनकी भी रिकवरी बढ़ रही है। और ये हम लोगों की लगातार कोशिश है कि ANTF, ALTF, आर्थिक अपराध इकाई और हमारे यहाँ जो STF, वो सभी टीमें लगातार काम करें और लगातार काम करके न केवल मादक पदार्थों की रिकवरी बढ़े, बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों में जाएं जहां पर अभी तक पुलिस नहीं पहुंचती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजा दिलाएं और उसी का हमने आपको नतीजा रखा है। धीरे आप अगले साल के आंकड़े देखेंगे तो आपको और संतोषप्रद आंकड़े मिलने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस का प्रयास है और हम लोग लगातार एक्टिविटी बढ़ा करके अपराधियों हों, नक्सली हों या तस्कर हों, मादक पदार्थों के सभी के विरुद्ध लगातार और पुरजोर कार्रवाई करें। एक मतलब बेगूसराय से ऐसी बात है, जिस तरह से शराबबंदी के बाद लगातार मादक पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है और वहीं पुलिस द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर इस बाबत मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले पर लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।